पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. वेलकम बैक गाइज, मैं हूं ईशा आपके साथ। सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी 1550 AM 99.7 FM HD3 पर। वास्तु जीपीएस चालू हो चुका है एज प्रॉमिस्ड 8:30 से 9 बजे के बीच में। और आपको पता है वास्तु जीपीएस में रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट आते हैं जो आपको वास्तु के टिप्स देते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि आपको कोई रिमॉडल करने की जरूरत नहीं, इट्स क्विक एंड ईजी। आपको सिर्फ कॉल करना है। अगर फिलहाल आपके पास कोई क्वेश्चन हो घर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मोटेल, होटल, ऑफिस, नेगेटिविटी है लाइफ में, तो आप सिर्फ कॉल कर सकते हैं हमको हमारे स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पे। या फिर आप अगर रेवा जी से अलग से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं उन्हें 5108683338 पे, ये उनका नंबर है। या विजिट कर सकते हैं divinevastu.net या ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। इट्स एज इजी। सो कॉल करने के लिए फिलहाल आप कॉल करें 5107701550 पे। रेवा जी बिल्कुल तैयार हैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। और आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। हिल्स के ऊपर अगर आपका घर हो उससे रिलेटेड आज वास्तु के कुछ टिप्स रेवा जी आपको दे सकते हैं। सबसे पहले लेट्स वेलकम हम। हाय रेवा जी, कैसे हैं आप एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ईशा, हमारे सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग। सुबह बहुत ही खूबसूरत है, हमेशा की तरह जी। अपने अपने मंजिल की तरफ सब चल पड़े हैं और एवरीवन नीड्स सक्सेस। हर किसी को चाहिए सक्सेस, prosperity, fame, name, good health, wealth, each and everything everyone needs on this earth. बिल्कुल। तो आप सबको with lots of good wishes and blessings शुरुआत करते हैं आज। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच रेवा जी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक आपने बताया कि किसी का अगर हिल्स के ऊपर घर बना हो तो इससे रिलेटेड हम आज क्या बात करने वाले हैं वास्तु जीपीएस में? जी हाँ, आज का स्पेशल मेरा ये टॉपिक है, इसमें हम केस हिस्ट्री भी जरूर डिस्कस करेंगे जी। लेकिन शुरुआत करने से पहले बताना चाहती हूँ कि लिसनर्स, किसी समय था बहुत ही, अगर मैं हजारों साल पहले की साइंस के बारे में बात करूँ, इस वास्तु साइंस में, तो उस समय कभी हिल्स पे घर सोचा भी नहीं जाता था कि हिल्स के ऊपर घर बनेगा। लेकिन वक्त आज हाईटेक का वो टाइम जा रहा है, एवरीथिंग हैज चेंज। तो उसके साथ में प्रिंसिपल्स वही हैं, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन उसको कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो भी चेंजेस किया जाता है लेकिन उसी प्रिंसिपल्स को, वास्तु प्रिंसिपल्स को माइंड में रख के हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आ जाता है हिल्स के ऊपर में अगर घर बनाना है, बहुत ही खूबसूरत लगता है, खासकर अमेरिका पे जब मैं देखती हूँ, इवन इंडिया में भी था जब हिल स्टेशन पे देखते थे कि घर बने हुए हैं जी। लेकिन इसमें हम लोग हिल्स पे हाउस बनाना चाहे या कमर्शियल बनाना चाहे, सब कुछ बना सकते हैं। लेकिन वाइल मेकिंग द हाउस वी हैव टू फोकस ऑन द वेस्ट एंड द साउथ डायरेक्शन। तो कैसे बनाए उसके लिए तो मैं बात करूंगी। इससे पहले मैं जल्दी से ईशा एक केस हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगी जो कैलिफोर्निया पे ही हिल्स के ऊपर में एक घर बनाया गया था। बिल्कुल। घर एक बड़ी अच्छी फैमिली, वेल रिनाउंड फैमिली है यहाँ से कैलिफोर्निया से। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज 3.5 year बैक, ये बात मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने जब ये घर लिया तो बनाना चाहते थे वो हिल्स पे। अब वो जो घर था उसका क्या था कि नॉर्थ फेसिंग जरूर था और नॉर्थ के नीचे से लेवल है, नेचुरल हिल्स के ऊपर में जाएंगे तो आपका ड्राइववे ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ से साउथ था। वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी कि नॉर्थ वेस्ट उसका बिल्कुल नैरो था, एक्सटेंडेड हो रहा था बहुत ही ज्यादा क्योंकि ड्राइववे की वजह से। प्लस स्विमिंग पूल वॉज द मेन कॉज। स्विमिंग पूल क्या था कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं नॉर्थ की तरफ से, घर है, घर के बाद में स्विमिंग पूल आ जाता है जो कि साउथ वेस्ट की तरफ आ जाता है। साउथ वेस्ट पे फिर एकदम हिल आ रही है जो कि प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका मतलब हमारा साउथ वेस्ट हैवी हो रहा है। लेकिन साउथ वेस्ट पे जहां पर हिल आती है वहां पर बहुत ही ज्यादा ओपन था, काफी बड़ा गार्डन था। हिल्स पे घर काफी बड़े बड़े बनाए जाते हैं। अब साउथ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल आती है तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नॉर्थ वेस्ट की वजह से भी हमारे साथ प्रॉब्लम आ सकती थी। दे कॉल्ड मी कि रेवा जी हम इसमें कैसे करें, इसको रेनोवेट नहीं कर पा रहे हैं और इस घर को कैसे किया जाए, क्योंकि उस घर को उन्होंने फाइनल कर दिया था।
बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री केस हिस्ट्री में अपने सभी लिसनर से डिस्कस कर रही हूँ कि इतना खूबसूरत घर था। उस घर को मैंने जिस तरीके से रेक्टिफाई किया, मतलब कि हमने कहीं भी उसको डिमोलिशन नहीं किया उसका। अब मैंने उस घर को सबसे पहले तो आई टोल्ड देम कि जो नॉर्थ वेस्ट की हमारा एरो कॉर्नर पूरा एक्सटेंड कर रहा है उसको हम पूरा 90 डिग्री एंगल में शेप देंगे विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइन टूल्स एंड विद द हेल्प ऑफ फेंसिंग, ताकि जो वॉल है उसको हम कवर कर सके। थोड़ी बात वो रोड की एक्स्ट्रा की तरफ भी जा रही थी जिसको बहुत इजीली हमने फेंसिंग के साथ उसको कवर किया। अब स्विमिंग पूल साउथ वेस्ट में जो हमारे को नहीं चाहिए, स्विमिंग पूल के बदले में मैंने एक वाटर फाउंटेन बिल्कुल नॉर्थ की तरफ एक वाटर फाउंटेन उनको बोला कि यहाँ पे वाटर पूल ले लीजिए। जो हमारा ड्राइवे है, ड्राइवे हम नॉर्थ वेस्ट से ही लेंगे लेकिन हम मेन एंट्रेंस करेंगे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ से करेंगे। वाटर फाउंटेन को लेने के बाद में अब जब आप नॉर्थ वेस्ट से एंटर कर रहे हैं तो नॉर्थ की तरफ में हमारे को लेफ्ट साइड में हमने वाटर फाउंटेन लगा दिया। ऊपर जाने के बाद में क्योंकि जहाँ किचन था, किचन से बिल्कुल ही सामने दिखा विजिबल था स्विमिंग पूल के लिए। मैंने उनको ये एडवाइस दिया कि अब इसके ऊपर में हम कंपाउंड वॉल नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन दो चीजें कर सकते हैं। एक तो जहां स्विमिंग पूल और आपके घर के बीच में डिस्टेंस है वहां पर हम इस घर को एक तरह से पार्टीशन कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाय मेकिंग अ बिग फेंसिंग वॉल बना के विद द हेल्प ऑफ वुड के साथ एक फेंसिंग वॉल को क्रिएट कर दिया जाता है। देन अब वुड से नेचुरली ये फेंसिंग हो गया तो घर का एक पार्ट आपका अलग हो गया, एक पार्ट आपका इधर आ गया। ठीक है, हम स्विमिंग पूल को देख नहीं पा रहे हैं लेकिन आगे फ्रंट का तो हम सारा व्यू ले सकते थे जी। अब सेकेंडली हमने क्या किया कि जो साउथ वेस्ट में बहुत ही ओपन एरिया था वहां पर मैंने उनको बोला कि एक हम बहुत ही खूबसूरत सा वुडन एक पैटियो तरह से एक रूम सा बना देते हैं। अब आप देखिए जब आप साउथ वेस्ट में हमने रूम बनाया है, हम साउथ वेस्ट में ऊपर है तो नीचे की तरफ हमारे को स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा जी। जैसे ही आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, अब ऊपर आपके पास में एक रूम है, उस रूम को अगर आप देख रहे हैं नीचे अब स्विमिंग पूल आ जाता है। उसके बाद में एक डिवाइडर के बाद में एक पार्टीशन के बाद में घर है, घर के बाद में फिर वाटर फाउंटेन है। मेरा ये कहने का मतलब है कि जब प्रॉपर्टी को हमने एक फेंसिंग से डिवाइड कर दिया तो उसकी जो स्विमिंग पूल की एनर्जी थी वो साउथ वेस्ट से हट के, क्योंकि ऊपर से उसको ग्रोथ मिल रहा है। साउथ वेस्ट में जो ऊपर घर बना दिया गया, एक छोटा सा रूम बना दिया गया, साथ में एक पैटियो बना दिया गया, दैट इज ऑल्सो रिक्रिएशन रूम ऑल्सो जी। कि अगर आप ऊपर बैठे हैं, ओपन में बैठे हैं, यू आर इंजॉइंग, आप पर्टिकुलर उस एरिया पे बैठ के उसकी एनर्जी को ले रहे हैं जी। इस तरह से उस घर को हमने प्रॉपर रेक्टिफाई किया जी। रेवा जी, हम आगे बढ़े उसके पहले एक कॉलर है जो काफी देर से वेट कर रहे हैं आपका। सो शालिनी हमारे साथ है तो हम उनका फोन ले लेते हैं। तो शालिनी, क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए? हेलो रेवा जी, मेरा क्वेश्चन ये है, हमारा घर जो मेन डोर है वो है 75% ईस्ट और 25% नॉर्थ। तो जो मेन डोर का जो दरवाजा होता है, वो जो दरवाजा है उसका कलर भी कुछ हमें मतलब पर्टिकुलर रखना चाहिए या कोई भी कलर हो सकता है? हाँ शालिनी, गुड मॉर्निंग बेटा जी। सबसे पहले तो अगर आप इसको डायरेक्शन बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, बिल्कुल ठीक है। अब रहा जो मेन एंट्रेंस डोर का कलर है उसको रेड नहीं रखिए, उसको ब्लैक मत रखिए। अगर कहीं पे आप इसको ऑफ वाइट कलर दे देंगी या लाइट सॉफ्ट हनी ड्यू कलर या सी ग्रीन कलर देंगी तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच शालिनी। इसी के साथ अगर आपको भी कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पे 5107701550 पे। वास्तु जीपीएस चल रहा है रेवा कुमार सुपर वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ। और रेवा जी, आपको पता ही है आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, आपको कोई रीमॉडल करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट कॉल इन, कोई भी क्वेश्चन हो तो 5107701550 पे। और आज रेवा जी डिस्कस करें, अगर हिल्स पे घर हो आपका तो वास्तु की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और अभी आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हिस्ट्री बताई रेवा जी, तो आगे आप कुछ इसमें बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम उसको जो भी मैं आपसे जिस हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ, अगर मैं उस डिफेक्ट को नहीं ठीक करती तो उसके इफेक्ट बहुत ज्यादा थे। उसके इफेक्ट ये थे कि सबसे ज्यादा तो स्विमिंग पूल की वजह से जो घर के ऑनर थे, हेड ऑफ द फैमिली, मेल मेंबर्स को कोई ना कहीं उनको बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। प्लस नॉर्थ वेस्ट की वजह से हमारे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, दैट वाज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, गवर्नमेंट फियर, ये सारे फियर जोड़े थे। लेकिन इन दोनों चीजों को जब हमने कट ऑफ कर दिया, दे ऑल आर सेइंग देयर बहुत अच्छी फैमिली है, दे आर ग्रोइंग वेरी वेल।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी कहीं हिल्स पे घर बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं या अभी है जिसको हम डिमोलिश नहीं कर सकते, तो कुछ चीजें आप अपने माइंड में जरूर रखें। सबसे पहले तो आपका हमेशा बिल्टअप एरिया साउथ और वेस्ट में होना चाहिए। हिल्स पे घर बनाएं, जितना नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट खुला होगा उतना अच्छा है। हिल्स पे घर बनाने के लिए लॉट को लेवल करना बहुत ही जरूरी है। जब लॉट को लेवल करते हैं लिसनर्स, तो आपको कंपाउंड बनानी इसमें सबसे ज्यादा फायदा देती है। बाउंड्री और कंपाउंड वॉल, 2 वॉल्स होंगी तो वो आपकी बाहर की नेगेटिविटी को बहुत अच्छा खत्म कर सकती हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड वॉल बनाते हैं, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की कंपाउंड वॉल शुड ऑलवेज बी शॉर्टर देन द साउथ एंड वेस्ट। ओके, साउथ और वेस्ट वॉल को आपने ज्यादा हाई बनाना है। बाउंड्री वॉल भी बना रहे हैं, दैट इज ओके, लेकिन एक कंपाउंड वॉल बनाएंगे तो उसको लेवल पे हम पूरा घर दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि अगर हमारा घर पे कहीं पे हमारे को साउथ या वेस्ट अगर लोअर भी नजर आ रहा है, तो बाउंड्री वॉल और कंपाउंड वॉल की हमारे को पूरी सपोर्ट मिलती है और हम उस तरफ की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि लिसनर्स, अगर साउथ और वेस्ट हमारा लोअर होगा नॉर्थ और ईस्ट से, तो साइंटिफिकली अगर आप देखें तो हमारी अर्थ इंक्लाइंड है नॉर्थ ईस्ट की वजह से, जिसकी वजह से आपकी सारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी, आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, साउथ एंड वेस्ट इज द बॉटम ऑफ द प्रॉपर्टी। इट मीन्स कि जैसे कि किसी के पैरों के ऊपर पे ही हम इस दुनिया में खड़े, अगर हमारे भगवान नहीं करे हमारे पाँव में कुछ होता है तो हम लोग स्टेबल नहीं रहते हैं। सेम वे साउथ एंड वेस्ट इज द बॉटम ऑफ योर प्रॉपर्टी। While making the house on the hills, you have to focus कि साउथ वेस्ट में हमारी कंपाउंड और बाउंड्री वॉल शुड बी ऑलवेज बिगर देन, शुड ऑलवेज बी एलिवेटेड, शुड बी ऑलवेज लार्जर होनी चाहिए। प्लस जितना नॉर्थ और ईस्ट को आप छोड़ा करते हैं या वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते, आप ऊपर वाटर फाउंटेन लगा सकते हैं, ओपन रख सकते हैं, उतना ही आपको फायदा देगा। अब यहाँ पे थोड़ा हो जाता है कि जहाँ पे आपको वाटर टैंक वगैरह लगाना है, तो वाटर टैंक को भी अगर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि हिल्स में थोड़ी पानी की प्रॉब्लम होने की वजह से वाटर टैंक के लिए बहुत जरूरी है, तो इसके लिए आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की ही जगह को यूज कीजिए। गलती से भी साउथ वेस्ट में हमारे पास में वाटर का टैंक नहीं नीचे होना चाहिए, जमीन को डिग नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा अर्थ एलिमेंट है। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द रूफ शुड बी ऑलवेज गिवन टुवर्ड्स द ईस्ट और नॉर्थ। जब आपका जो स्लोप है रूफ का वो भी ईस्ट और होना चाहिए। इवन जो स्लोप हमारा धरती का है, जमीन का है, मीन्स कि जो वाटर का फ्लो है वो भी हमारा साउथ टू नॉर्थ और वेस्ट टू ईस्ट जाना चाहिए। साथ ही साथ हिली प्लॉट जो होते हैं, अगर उस पे आप मल्टी लेवल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से देखें कि उसकी मल्टी लेवल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम 1 स्टेप, जैसे कि हम सीढ़ी चढ़ते हैं ईशा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो उस तरह से हो कि नॉर्थ में हमारी कम कंस्ट्रक्शन हो, साउथ और वेस्ट में हमारी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होना ही बेटर रहेगा। इसके साथ में आप कंपाउंड गेट ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, जो आपको फायदा देगा। बेसमेंट में जरूर हमेशा कहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए, खासकर हिली घर के ऊपर, जहाँ आप हिल्स पे घर बनाते हैं उसमें अगर आप बेसमेंट को अवॉइड करते हैं तो ज्यादा बेटर है। लेकिन घर बनाने के समय उसको प्रॉपर पूरी शेप जरूर दीजिए। पॉसिबल हो तो बेस्ट है स्क्वायर या रेक्टेंगल तो जरूर दें विद दी हेल्प ऑफ कंपाउंड वॉल, जो आपको बहुत फायदा देती है। लेकिन अगर आप वहाँ पे बुशेस हैं या कहीं पे भी स्टोन्स हैं तो दैट हैज टू बी रिमूव्ड। स्टोन्स हैं, बड़े बड़ी ब्रिक्स रॉक्स हैं, उनको आप साउथ की तरफ ले जाइए, साउथ वेस्ट में ले जाइए, लैंडस्केपिंग कीजिए ताकि साउथ और साउथ वेस्ट को और एलिवेशन मिले और आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मिले। तो ये छोटे छोटे पॉइंटर्स जो हैं, मुझे लगता है रेवा जी ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग जब घर खरीदते हैं तो शायद कभी कभी चूक जाते हैं, और इसीलिए आपकी हेल्प लेना बिल्कुल डेफिनेटली बनता है। मैं क्विकली आपका एक बार नंबर बताना चाहूंगी, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं रेवा जी को अलग से, शो के अलावा कोई क्वेश्चन है आपका, तो डेफिनेटली आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 5108683338 पे, या फिर आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं divineabc@gmail.com। विद दैट सेड, एक कॉलर है हमारे साथ रेवा जी। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, क्या क्वेश्चन है आपका रेवा जी के लिए? हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग रेवा जी। मेरा नाम जया है और माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हेल्थ। आई रिमेम्बर वंस यू मेंशन दैट द women of the house may get into some health issues if the house is not correct. Can you please elaborate on that?
जी हाँ, बिल्कुल जरूर मैं चाहूंगी क्या जिया जी, सबसे पहले ऐसा होता है कि अगर आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, स्पेशल फीमेल्स के लिए अगर आप देख रहे हैं या बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो इट मीन्स कि दैट टॉयलेट इज अ रॉन्ग प्लेस। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर कहीं पे भी बाथरूम होगा, टॉयलेट होगा या स्टेयर्स के नीचे भी टॉयलेट, बाथरूम, रेस्ट रूम होगा, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा हेल्थ इश्यूज आते हैं। हेल्थ इश्यूज होते हैं फीमेल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, यहाँ तक कि अगर मास्टर बेडरूम भी आप उसको यूज करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, तो वो भी हेल्थ इश्यूज लाता है। उसका रीजन ये है, एक तो नॉर्थ ईस्ट हमारा जुपिटर से रिलेटेड है, जुपिटर प्लैनेट से रिलेटेड है, वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, जो हमारे को ड्रेन करता है, हमारे को ब्लेसिंग से अलग करता है, हेल्थ इश्यूज लाता है। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हमारी कॉस्मिक एनर्जी ही नॉर्थ ईस्ट से आती है, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल अर्थ ही इंक्लाइन नॉर्थ ईस्ट की तरफ में है। तो उससे क्या होगा, अगर वहां पे टॉयलेट की सीट होगी तो क्या होगा, जो भी हमारी अपॉर्चुनिटी ड्रेन हो जाएंगी, हमें हेल्थ इश्यूज लाएंगे। सेम वे अगर हमारा सेंटर के अंदर में हमारी स्टेयर्स हैं, वो हमारी को, बिकॉज दैट इज द ब्रह्म स्थान, वो आपकी ग्रोथ को स्टेगनेट करेगी, आपको हेल्थ इश्यूज लेकर आएगी, स्पेशल स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर आती है। साथ ही साथ टॉयलेट, मैं आपको सही बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस आप सबसे 25 साल का शेयर कर रही हूँ, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट कि अगर कहीं पे भी स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, तो वो जनरेशन टू जनरेशन सीरियस हेल्थ इश्यूज जरूर लेकर आता है। आप उसको कट ऑफ कर सकते हैं, उस एनर्जी को, नेगेटिविटी को आप खत्म कर सकते हैं। बाथरूम बंद करना चाहें तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर नहीं बंद कर सकते, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर हैविंग अ हाफ पाउडर रूम इन देयर फर्स्ट लेवल, तो उसकी एनर्जी को शिफ्ट करने की जरूर कोशिश कीजिए। प्लस नेक्स्ट आ जाता है, अगर साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो तो घर के मेल मेंबर्स को खासतौर पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, या साउथ वेस्ट में अगर किचन है या रेस्ट रूम है, बाथरूम है, तो मेल मेंबर्स को भी कोई ना कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। इन तीनों को ही हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, साउथ वेस्ट, ये आपके बॉडी के जैसे 7 चक्रस हैं जिया, इसी तरह ये 7 चक्रस आपकी प्रॉपर्टी पे भी आते हैं। तो जहां जहां इनको डिप्रेशन मिलेगा, वहीं वहीं हमारे साथ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कहीं आप सोचते हैं कि आपको प्रॉब्लम है आगे फैमिली लाइफ को एक्सटेंड करने की, या बार बार अबॉर्शन हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम्स है, तो नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम, रेस्ट रूम इज द मेन कॉज। अगर कहीं आप सोचते हैं कि आपको माइग्रेन पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रही हैं, डिप्रेशन में आ रही हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन इसका कॉज है। अगर आप सोचते हैं कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर आपको अबॉर्शन या जनरेशन टू जनरेशन बच्चों के साथ सीरियस हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो भी सेंटर ऑफ द हाउस का जो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, दैट इज द कॉज। प्लस द नॉर्थ ईस्ट का जो बाथरूम है, वो बच्चों की हेल्थ इश्यूज, कई प्रॉब्लम्स लेकर आता है। साउथ वेस्ट में अगर आप सोचते हैं कि घर में मेल मेंबर्स को कोई ना कोई उनको सर्जरी की तरफ से जाना पड़ रहा है, कोई टांगों के नीचे से कोई नी सर्जरी या कोई इस तरह के इश्यूज है, तो वो साउथ वेस्ट का जो किचन है, दैट इज द रीजन। साउथ वेस्ट में अगर कहीं स्विमिंग पूल है, तो वो भी घर के मेल मेंबर्स को बहुत ही ज्यादा इश्यूज लेकर आता है। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है कि इन सब चीजों को पैनिक नहीं, आई एम नॉट स्केयरिंग माई लिसनर्स टू ऑल ऑफ देम, बट वी आर हैविंग अ सोल्यूशन। Always remember that divine was to always give you the solutions of the problem. I always say कि solution is the second name of problem. आपको बहुत solution मिलता है और उसके results भी आपको remarkable हैं. We can follow these Vastu principles. We can make the harmony by following the principles with the help of divine too. All right. Thank you so much, Jaya. थैंक यू। मुझे लगता है रेवा जी आपने इतना एलॉबरेट कर दिया कि शायद सब लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। और जया, अगर आप उनसे बाद में कुछ पूछना चाहते हैं पर्सनली, तो डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं 5108683338 पे। सो रेवा जी, एक और कॉलर हमारे साथ है इस वक्त, तो उनको भी ले लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका और क्या क्वेश्चन है रेवा जी के लिए? बेसिकली अभी ये साउथ वेस्ट के बाथरूम की बात कर रहे थे रेवा जी, तो इफ द होम इज ऑलरेडी बिल्ट आउट, राइट, एंड इट ऑलरेडी हैज दैट साउथ और वेस्ट में ऑलरेडी देयर इज द बाथरूम, तो उसका सोल्यूशन क्या है? कि डिड नॉट टॉक अबाउट द सोल्यूशन, कि उसका व्हाट इज द अल्टरनेटिव, इफ यू कैन टॉक अबाउट दैट। जी हाँ, उसका ऑल्टरनेट हमारे पास में 2 तरह से हम आपको रेमेडी टिप्स देना चाहती हूँ।
और उसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अगर साउथ वेस्ट में आपको बाथरूम है तो सबसे पहले वहां पे येलो कलर का, सॉफ्ट येलो, डार्क येलो नहीं, लाइट येलो कलर का, सॉफ्ट येलो कलर का पेंट जरूर कर दीजिए। या वहां पर 24/7 येलो कलर का नाइट लाइट ऑन रखिए, बंद नहीं करिए। प्लस जो दरवाजा है, बाथरूम का जो दरवाजा है, उस दरवाजे को कॉपर वायर, चारों तरफ से उसकी कॉपर वायर पूरा लगा दीजिए। इसके साथ ही साथ जहां पे हमारे को ड्रेनेज मिल रही है, जहां पे आप देख रहे हैं कि टॉयलेट सीट है, उसका ड्रेनेज का जहाँ होल आ रहा है, वाटर सिंक है जहां आ रहा है, बिल्कुल उसी के सेम लेवल पे अगर आप सीलिंग पे छोटे छोटे राउंड मिरर लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जो ड्रेनेज की है वो डेप्थ और मिल जाएगी, वहां की नेगेटिविटी खत्म होंगे, आपको हेल्थ इश्यू से भी बचाव होगा, पैसे के लॉस से भी बचाव होगा। या नेक्स्ट हम इसके साथ कर सकते हैं कि आप चाहें तो इसकी एनर्जी को शिफ्ट भी करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। दूसरा क्वेश्चन है कि आप नॉर्थ ईस्ट के किचन का ऑल्टरनेटिव क्या है? कौन सी किचन का? नॉर्थ ईस्ट में किचन का भी बता रहे थे। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट किचन के लिए तो मैं स्पेशल कहती हूँ कि उसकी एनर्जी को जरूर से जरूर शिफ्ट करें विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टूल्स। जब नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को शिफ्ट करके हम साउथ ईस्ट में ले आएंगे तो डियर सबसे पहले घर की जो फीमेल्स हैं उनको सीरियस हेल्थ इश्यू से बचेंगे और साथ ही साथ उनको कैरियर से जो प्रॉब्लम्स है उससे बचाव होगा। और जो कुकिंग स्टोव है अगर वो भी नॉर्थ ईस्ट में है, वाइल कुकिंग फूड शी इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो उसको चारों तरफ वहां चांदी का तार लगा दीजिए जो आपका कुकिंग स्टोव है, ताकि कुछ तो आपको रिलीफ मिले। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को शिफ्ट करके अगर साउथ ईस्ट में ले जाते हैं तो आप हर तरह की, काफी तरह मनी की प्रॉब्लम से, हेल्थ प्रॉब्लम से विच इज रिलेटेड विद द स्पेशल फीमेल्स, उससे आप काफी बचाव कर सकते हैं। तो अब व्हाट आर डिवाइन टूल्स, अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई। डिवाइन टूल्स दीज आर द टूल्स आर द कस्टमाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड। ये मैं जो मेरा साइंस से जब मैंने स्टडीज किया थेरेटिकली, देन प्रैक्टिकली आई स्टार्टेड कि जहां हम रेनोवेशन नहीं कर सकते हैं, रीमॉडलिंग नहीं कर सकते हैं, तो मैं कैसे उस एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ इन 5 एलिमेंट्स जो नेचर के हैं। इसी पे ही हमने स्टडीज करके मैंने कई घरों पे किया एंड आई सक्सीडेड, दैट्स व्हाई आई गॉट माय डॉक्टरेट ऑल्सो, कि इसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं। मैं बहुत एक ले भाषा में बताना चाहती हूँ कि जैसे डॉक्टर किसी समय में आप जाते थे तो हार्ट की सर्जरी करते थे, तो बाईपास सर्जरी होता है, तो वो डॉक्टर्स ये तो है नहीं कि आपके हार्ट को निकाल के बाहर रख देंगे, वो आपकी एनर्जी को कैसे करते हैं, ब्लड के फ्लो को जगह देते हैं जहाँ से वेन्स की ली जाती हैं, चाहे आपकी थाई से ले, कमर से ले। उसी तरह से क्या है कि हम जो नॉर्थ ईस्ट की नेगेटिविटी है, नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट, इट्स नॉट रिलेटेड विद द फायर एलिमेंट, तो उसकी एनर्जी को वहां से शिफ्ट करके साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द पिरामिडोलॉजी, जिसको आपने जानते होंगे, इजिप्ट कंसेप्ट है पिरामिड। इसको हम प्रॉपर कस्टमाइज एनर्जाइज करते हैं कि कितने लेवल पे, कितनी डिग्री पे से एनर्जी को शिफ्ट करना है, उसको लगा के ही हम आपको अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू। तो रेवा जी, आपने काफी कुछ अपडेट दे दी हमारे लिसनर्स को, काफी कुछ नॉलेज भी बांट दिया। सो क्विकली आप अगर कुछ बताना चाहें, जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हिल्स पे अगर घर हो उसके बारे में, तो उसके बारे में मैं बस जल्दी से यही बताना चाहती हूँ कि स्पेशल फॉर द हिल्स, कि अगर आप हिल्स के ऊपर में घर बनाते हैं तो जो हाई डेंस वायर जा रही है उसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिए कि हाई डेंस वायर कभी भी आपके घर के ऊपर से वो वायर क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर लेकर भी आएंगे तो हम उस वायर को इस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर उतने एरिया को जहां आपकी कंपाउंड वॉल, बाउंड्री वॉल के बाहर आनी चाहिए, ना कि उसकी एनर्जी आपकी वॉल के ऊपर आए। प्लस सेकेंडरी जितने भी बड़े बड़े ट्रीज हैं, चाहे वो फ्रूट ट्रीज हैं चाहे बड़े ट्रीज हैं, लेट इट बी टुवर्ड्स द साउथ एंड वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ऑलराइट, विद दैट सेड थैंक यू सो मच रेवा जी हमसे बात करने के लिए, और मुझे लगता है आज का शो काफी कुछ नॉलेजेबल रहा है हमारे सारे लिसनर्स के लिए। थैंक यू सो मच रेवा जी।
Thank you, Isha. Thank you, listeners. Have a great day. Have a great day too. Thank you. So जाने से पहले मैं एक बार क्विकली आपको रेवा जी का नंबर दे देती हूँ. आप अगर सुन रहे हैं इस वक्त तो कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं रेवा जी से, तो कॉल कर सकते हैं 5108683338 पे, या फिर divinevastu.net उनकी वेबसाइट है, या ईमेल कर सकते हैं divineavc@gmail.com. ईमेल करके भी आप उनको अपने घर का प्लान या जो भी पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं. चलिए इसी के साथ अगले घंटे की तरफ बढ़ते हैं. पलटती हूँ थोड़ी देर में. कीप लिसनिंग रेडियो जिंदगी, जिए जा. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.